Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So I hope you all are fine. So today we are going to start with a very new topic and the most important part of grammar. So जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, so I request and advise कि वो पुरानी वीडियोस जाके देखो to get the better hold of every concept, right? So today our topic is verbs. सो एज़ यू ऑल नो, वर्ब्स जो होते हैं, वर्ब्स का मतलब होता है क्रिया. हिंदी में हम इन्हें क्रिया बोलते हैं, ठीक है. और वर्ब्स को मैं पहले नॉर्मल लैंग्वेज में समझाती हूँ. वर्ब्स जो होते हैं ना, वो उनको हम एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है. एक्शन वर्ड्स हो गए जैसे स्विमिंग, ठीक है, राइटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, एवरी एक्शन, फिजिकल एक्शन वी कैन परफॉर्म, राइट, दैट इज़ अ वर्ब, राइट. ये तो हो गए हमारे एक्शंस, ठीक है. और वर्ब्स जो होते हैं ना, वो एक और भी चीज़ पे फोकस करते हैं, दैट इज़ कि किसी का कुछ होना बताते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से ही इज़ अ डॉक्टर, ठीक है, सो दे आर सेइंग, मतलब सेंटेंस में बोल रहे हैं कि ही इज़ अ डॉक्टर, ठीक है. तो हमें पता लग रहा है कि ही, वेदर ही इज़ अ बॉय और अ जेंटलमैन, वट एवर इट इज़, ठीक है, तो वो एक डॉक्टर है, ठीक है. तो हमें उसके किसी होने का पता लगा है. सो इसके अंदर ही इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पे जो इज़ वर्ड है ना, दैट इज़ ऑल्सो अ वर्ब. आई थिंक आप सब ने पढ़ा होगा, नॉर्मल से बताती हूँ, हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है. सो जैसे हो गए इज़, एम, आर, ठीक है, वॉज वर होते हैं, हैज़ हैव होते हैं, ठीक है. दे ऑल आर हेल्पिंग वर्ब्स. सेंटेंसेज आर पेंडिंग विदाउट एवरी एक्शन वर्ड अलॉन्ग विद द हेल्पिंग वन, right? So now let's focus on the verbs की जो definition है, right? So the words which shows the action और state of being is called verb. अभी मैंने वही चीज़ आपको बताई है कि verbs दो चीज़ों पे फोकस करते हैं. पहले तो हो गया action words, कोई भी एक्शन हो रहा है, और state of being मतलब कि किसी का कुछ होना या किसी का कोई प्रोफेशन होना, ठीक है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर कुछ भी आ सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलती हूँ आई हैव अ डॉग, ठीक है, तो मेरे पास कुछ है, राइट. तो अगर मैं बोलूँ आई अ डॉग, देयर इज़ नो सेंस. आई अ डॉग मतलब मैं एक डॉग हूँ, नो, वो भी उसका मीनिंग नहीं है. बट इसके अंदर मैंने हैव लगाया है. हैव यहाँ पे हो गया एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है. तो मैंने उसमें बताया कि येस आई हैव समथिंग एंड दैट इज़ अ डॉग, राइट. उसके हम इन दोनों ही चीज़ों को हम बोलते हैं वर्ब. सो वर्ब्स जो होते हैं, ग्रामर होती है ना, जो इसके अंदर हर एक कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करता है. बट जो वर्ब्स होते हैं उनका सबसे ज़्यादा रोल होता है, बिकॉज दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर, राइट. सो जैसे कि सेंटेंसेस होते हैं ना, उसके अंदर हम तीन चीज़ों के बारे में मेन पढ़ते हैं. जैसे सबसे पहले होता है सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, जो कोई एक्शन कर रहा है, राइट. उसके बाद आता है वर्ब होता है यहाँ पे कि कोई एक्शन हो रहा है, राइट. और वर्ब का मतलब यहाँ पे हो गया एक्शन ही होता है, ठीक है. एंड ऑब्जेक्ट ओवर हियर इज़ कि जो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है उसका इफ़ेक्ट किस चीज़ के ऊपर पड़ रहा है, राइट. तो जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इसके अंदर ये तीन सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं वाइल मेकिंग सेंटेंसेस. बट अगर वर्ब या फिर एक्शन वर्ड नहीं है इन अ सेंटेंस, तो वो जो सेंटेंस है वो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, उसका हमें एक फुल मीनिंग नहीं पता लगेगा, ठीक है. So let's focus on few examples given over here. First one is she is writing a letter, right. तो यहाँ पे अब क्या किया है कि एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक ही सेंटेंस के अंदर दो वर्ब्स एक साथ नहीं होंगी, ठीक है. जैसे कि मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जैसे इज़, एम, आर एंड वॉज वर. तो इन दिस सेंटेंस इज़ जो है वो वर्ब नहीं होगा. अगर आपको बोला हेल्पिंग वर्ब अंडरलाइन करना है, तो जो इज़, एम, आर है, वॉज वर है, उसको आप अंडरलाइन करोगे. अगर आपको अकेला दिया है वर्ब या फिर एक्शन या मेन वर्ब दिया है, देन यू विल बी अंडरलाइनिंग द एक्शंस गिवन इन द सेंटेंसेस, राइट. सो शी इज़ राइटिंग अ लेटर. सो एज यू कैन सी, शी यहाँ पे कौन है, एक सब्जेक्ट है. राइटिंग यहाँ पे हमारा हो गया मेन वर्ब एंड लेटर हो गया हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट.
कि जो वो राइटिंग कर रही है, वो राइटिंग का इफ़ेक्ट या वो राइटिंग किस पे कर रही है, लेटर पे. सो एज यू कैन सी, इसके अंदर अगर मैं राइटिंग वर्ड रिमूव कर दूँ, सो देयर विल बी नो मीनिंग ऑफ दिस वन, राइट. नेक्स्ट वन इज दे आर बेकिंग अ केक. सेम, ठीक है. अब यहाँ पे जो बेकिंग है दैट इज़ अ वर्ब. बेकिंग मतलब केक बनाना, दिस इज़ ऑल्सो एन एक्शन, राइट. नेक्स्ट इज नाउ शी इज़ अ टीचर. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी एक्शन वर्ब नहीं दिया है यहाँ पे. लाइक यहाँ पे डांसिंग हो गई, टीचिंग हो गया, कुछ भी नहीं दिया है, नथिंग. सो जहाँ पे इज़ जो है दैट विल बी आर वर्ब. तो हमने इसको वर्ब को अंडरलाइन करना है, दैट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब से याद रखना कि ऐसे वर्ड्स जो एक सेंटेंस को पूरा होने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, राइट. आई होप जो वर्ब्स की इंट्रोडक्शन है वो क्लियर है. सो नाउ जो वर्ब्स हैं यहाँ पे दो तरह के दिए हुए हैं. फर्स्ट वन इज़ हेल्पिंग वर्ब्स एंड सेकेंड वन इज़ एक्शन और मेन वर्ब. ठीक है, पहले सिर्फ नॉर्मल समझ लो, जो एक्शन और मेन वर्ब होते हैं इस तरफ पहले फोकस करो. ठीक है, एक्शन मेन वर्ब्स दो तरह के होते हैं, वन इज़ ट्रांजिटिव एंड द अदर वन इज़ इंट्रांजिटिव. लाइक हम क्रिया में पढ़ते हैं ना, सकर्मक और अकर्मक वन, तो ये वही वाले हैं. ठीक है, मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूँगी आपको. ठीक है, सो जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे हैं हेल्पिंग वर्ब्स. अब हेल्पिंग वर्ब्स भी जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं आगे. फर्स्ट वन यहाँ पे दिया है हमें ऑक्सिलरी वर्ब. द नेक्स्ट वन इज़ मॉडल वर्ब. मॉडल्स आप सबको आई गेस पता ही होगा क्या होते हैं, कैन, कुड, ठीक है, मे, माइट, या फिर शुड हो गया, विल हो गया, ये सारे मोडाल वर्ब्स होते हैं. ठीक है, और जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, जो कैजुअली हम यूज़ करते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले यहाँ पे दिया है वर्ड डू. डू का मतलब हो गया कि कुछ काम करना. ठीक है, डूइंग समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग. सो यहाँ पे डू जो है एक हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझसे कोई आके पूछता है डू यू नो मी, राइट. तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्या तुम मुझे जानते हो. ठीक है, और मैं रिप्लाई कैसे करूँगी, येस आई डू नो यू, राइट. तो यहाँ पे जो डू है ना दैट इज़ यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब, एग्जैक्टली. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज़ बी. सेंटेंस में हमने बी नहीं लगाना है, ऑलवेज रिमेंबर बी नहीं लगेगा वाइल मेकिंग अ सेंटेंस. ठीक है, बी जो है ना वो आगे फॉर्म्स लगेंगी बी की. ठीक है, इज़ जो है देखो बी की फॉर्म्स देखो, इज़ का मतलब होता है. ठीक है, एम का मतलब होता है हूँ. इज़ का मतलब हो गया शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है. एम का मतलब ये हो गया आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, राइट. आर मतलब वी आर गर्ल्स, हम लड़कियाँ हैं. लाइक यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल आ गया, अब इज़ और आर सिंगुलर प्लूरल हो गया, राइट. एंड नेक्स्ट इज़ वॉज. वॉज मतलब था या थी, लाइक वॉज होगा यूज सिंगुलर के लिए, मतलब सिंगल चीज़ के लिए. नेक्स्ट इज़ वर. वर क्या हो गया, होगा पास्ट के लिए ही यूज़, बट द पीपल और ऑब्जेक्ट्स विल बी प्लूरल, राइट. जैसे कि मैं बोलूँ दे वर बॉयज़, या दे वर राइटिंग अ लेटर. ठीक है, या दे वर प्लेइंग फुटबॉल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यस वर जो है यहाँ पे एक वर्ब है. ठीक है, सो अभी अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो मैंने अभी क्या बोला है, दे वर राइटिंग अ लेटर. ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा. इसके अंदर हम वर को मार्क नहीं करेंगे, वी विल बी मार्किंग राइटिंग बिकॉज एक साथ दो वर्ब्स नहीं हो सकते. बट जब हमने वर यूज़ करना है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दे वर क्रिकेटर्स. तो मैंने क्या बताया है कि हाँ वो पास्ट में क्रिकेटर्स होते थे, लाइक मैंने उनकी लाइफ के बारे में बताया है यहाँ पे. ठीक है, अब भी इनका मतलब यहाँ पे क्या होगा, कुछ होना, राइट. अब देखो नेक्स्ट, अब हैव है, उसके भी आगे पार्ट्स दिए हुए हैं, 3 ही पार्ट्स होते हैं. हैज़ का मतलब होता है सिंगुलर, जैसे शी हैज़ अ पेन, कि उस लड़की के पास एक पेन है, राइट. तो उसके पास कुछ होना बताया हुआ है हमने. नेक्स्ट इज़ हैव आ गया. ठीक है, दे हैव अ पेन या दे हैव
प्लेंटी ऑफ पेन्स, तो हमने बता दिया कि येस दे ओन समथिंग, उनके पास कुछ है, राइट। और जो हैड है ना, इट डजेंट मैटर आप इसको प्लूरल के साथ यूज़ करो या सिंगुलर के साथ यूज़ करो, ये जो है ये पास्ट टेंस का पार्ट है। पास्ट मतलब जिसमें था आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ आई हैड अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो क्या आ गया, मेरे पास एक बहुत सुंदर ड्रेस थी, तो वो मेरे पास कोई चीज़ होना बताते हैं, तो हैड यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं बोलूँ दे अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इट डजेंट मैटर, राइट, कुछ मतलब ही नहीं बन रहा है, देयर इज़ मिसिंग समथिंग। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको सब क्लियर हो रहा है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर मॉडल वर्ब्स। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे कैन एंड कुड। कैन एंड कुड का मतलब होता है जो हमें कैपेबिलिटी बताते हैं, हमारी एबिलिटी बताते हैं। सबसे पहले लेट्स फोकस ऑन कैन ओनली, राइट। अब कैन का मतलब हो जाता है कि हाँ कोई चीज़ कर सकता हूँ मैं, या वो कर सकती है। अगर मैं बोलूँ आई कैन स्विम वेल, ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ड हो गया स्विम, ठीक है, स्विम जो हो गया यहाँ पे एक एक्शन वर्ब हो गया है, एंड कैन जो हो गया यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो मैंने उसमें बताया कि येस आई एम कैपेबल इनफ टू स्विम, मैं स्विमिंग कर सकती हूँ, राइट। अब जो कुड है, कैन एंड कुड का जो फंक्शन होता है ना वो सेम ही होता है। कुड का मतलब भी होता है कि हाँ जो मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो क्वालिटी है, टैलेंट है। बट कुड जो है ना वो यहाँ पे पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आई कुड स्विम वेल व्हेन आई वॉज यंग। अब मैंने इसमें क्या बोला, मैं बहुत अच्छी स्विमिंग करती थी जब मैं यंग थी या जब मैं जवान थी, राइट। ये हो गया हमारा कुड का एक्शन। नेक्स्ट वी हैव ए शुड। शुड का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि हमें ये चीज़ करनी ही करनी है। जैसे अगर मैं बोल देती हूँ वी शुड ओबे ट्रैफिक रूल्स, तो हमें वहाँ पे क्या बता दिया है कि येस यू हैव टू डू दिस थिंग एट एनी कॉस्ट, राइट। यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। लाइक ये इंडियन कल्चर है ना, मोस्टली जो है एल्डर्स की जो रिस्पेक्ट सिखाई जाती है, हमें बचपन से सिखाई जाती है ना। तो येस यू आर ऑब्लाइज टू रिस्पेक्ट एवरी पर्सन, एवरी एल्डर अराउंड यू। ठीक है, नेक्स्ट इज़ वुड। यस, वुड जो है, वुड का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो मैं पास्ट में किया करती थी बट मैं अब नहीं करती। जैसे मैं बोलूँ आई वुड गो टू टेम्पल व्हेन आई वॉज लिविंग इन दिल्ली। मतलब मैं डेली मंदिर या टेम्पल जाया करती थी जब मैं दिल्ली में रहती थी या जब जहाँ भी रहती थी। तो वो क्या आ गया, वुड का मतलब यहाँ पे हो गया ऐसे पास्ट एक्शंस, वो वुड हमेशा पास्ट में यूज़ होगा। ठीक है, या ऐसी चीज़ों में जिनके चांसेस कम है। ठीक है, इज़ दैट क्लियर। नेक्स्ट वी हैव इज़ मे। अब मे का मतलब हो जाता है जब हम इसको हम तब यूज़ करते हैं जब कुछ भी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे अगर मैंने बोल दिया इट मे रेन टुडे, लाइक हाँ अभी तो बाहर धूप हो रही है, राइट, बट हाँ चांसेस हैं बारिश आ सकती है। तो चांसेस जो हैं दे आर वेरी लेस, राइट। तो आई गेस जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये सारे ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब जो हैं, आई गेस ये आपको क्लियर हो चुके हैं, राइट। नाउ वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स के बिल्कुल नीचे देखो मैंने हिंदी में लिखा है सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया वो होती है जिसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे चीज़ें नहीं हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है या सब्जेक्ट जो कर रहा है उसका इफ़ेक्ट किस चीज़ के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेंटेंसेस विच ऑलवेज रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट फुल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, सो ट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर हमेशा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे सो द सेंटेंस विल बी इनकम्प्लीट एंड मीनिंगलेस। सपोज हमने पढ़ा है बट वी विल नॉट गेट द फुल मीनिंग, राइट। ऐसे समझ में नहीं आएगा।
एक बार सेंटेंसेस देखो इसके, लाइक आई हैव रिटन मैनी सेंटेंसेस, लाइक 4-5 लिखे हैं मैंने, सो दैट आप आराम से इस कंसेप्ट को समझ लो, क्योंकि जो वर्ब्स होते हैं ना दे आर क्वाइट, लाइक क्या बोल सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग थोड़े ज़्यादा होते हैं, राइट। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल देखो, राधा लव्स आइसक्रीम। जस्ट सी, अगर मैं यहाँ से आइसक्रीम वर्ड हटा देती हूँ, ठीक है, रुक जाओ, मैं ये भी हटा देती हूँ, एंड लाइक यस दिस ऑल्सो, राइट, एंड दिस ऑल्सो। सो देखो पहले लास्ट वाले से देखते हैं, राधा सेंट, अब देखो लता सेंट, सॉरी, अब हमें ये पता लग गया कि लता ने कुछ भेजा है, क्या भेजा है, किसको भेजा है, क्यों भेजा है, नहीं पता हमें, राइट। तो ऑब्जेक्ट हमने लगाया नहीं है, दैट इज़ वाई द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। तो हम इसके बाद क्या ऐड कर देंगे, लता सेंट द टॉयज़ फॉर किड्स। अब लता जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई, सेंट यहाँ पे हो गया वर्ब, राइट, एंड यहाँ पे जो टॉयज़ हो गया ये हो गए ऑब्जेक्ट। सो विदाउट ऑब्जेक्ट द सेंटेंस वॉज इनकम्प्लीट। यस, अब थर्ड वाले लाइक लास्ट सेकेंड पे फोकस करो, द बॉयज़ कैरी। अब यहाँ पे हमें पता लग गया कि द बॉयज़ हैं, ठीक है, वो तो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए। कैरी करना मतलब कुछ उठा के लाना या उठा के जाना, ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया है, ये यहाँ पे हो गया है हमारा वर्ब और एक्शन। द बॉयज़ कैरी, लाइक हमें पता लग गया कि हाँ बॉयज़ ने कुछ कैरी किया है, बट क्या, नथिंग इज़ क्लियर, राइट। तो हम यहाँ पे बोलेंगे द बॉयज़ कैरी बैग्स टू स्कूल। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, कैरी किसको कर रहे हैं, बैग्स को, तो मतलब जो कैरिंग वाला एक्शन है वो लागू किस पे हो रहा है, बैग्स के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे जो बैग्स है दैट इज़ आवर मेन ऑब्जेक्ट। यस, अब देखो, यस, आई कॉट नथिंग, क्या पकड़ा, वेदर यू कॉट अ लायन, वेदर यू कॉट अ लिजर्ड, कॉकरोच, देयर कैन बी एनीथिंग। लाइक अगर एक आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, मैंने किसी को पकड़ा है, तो जो वो पकड़ने का जो एक्शन है दैट इज़, यस, दैट विल गिव इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया थीफ, थीफ को पकड़ा है, राइट। नेक्स्ट इज राधा लव्स डैश। यहाँ पे हमें राधा पता लग गया इज़ अ सब्जेक्ट, लव मतलब लाइक उसका जो है एक्शन बोल लो इसो, या उसकी जो फीलिंग्स हैं, बट दीज फीलिंग्स आर टूवर्ड्स व्हाट, whom, there is nothing given, that is why we use here is ice cream. We can write anything over here, like Radha loves animals, Radha loves to eat chocolate, so like normal सी चीज़ है, ठीक है। तो बिना ऑब्जेक्ट के ट्रांजिटिव वर्ब्स आर नॉट कंप्लीट, राइट। अब नेक्स्ट वाले पे फोकस करते हैं, इंट्रांजिटिव। सबसे पहले यहाँ पे देखो, इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं वो ट्रांजिटिव के ऑपोजिट होते हैं, एंड इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। लाइक अगर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे तब भी ठीक है, अगर हम नहीं भी लगाएंगे ना, सेंटेंस पूरा का पूरा मीनिंग हमें बताएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाला, दे जंप्ड, उन्होंने जंप की, हमें पता है क्यों जंप की होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल या तो उन्होंने कहीं से लाइक दे वर प्लेइंग, दैट इज़ वाई दे जंप्ड, राइट। तो दे जंप्ड, उन्होंने जंप की, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज द थीफ रैन। अब यहाँ पे देखो चोर है, सब्जेक्ट हो गया, रैन यहाँ पे हो गया हमारा वर्ब। हमें पता लग गया जो थीफ है वो भाग चुका है, हमें पता लग गया, राइट। नेक्स्ट इज शी सैंग, इट इज़ ऑल्सो क्लियर, उसने गाना गाया, ठीक है ना। नेक्स्ट इज अ लाइट वॉज शाइनिंग। अब यहाँ पे देखो लाइट जो है यहाँ सब्जेक्ट हो गई, शाइनिंग यहाँ पे वर्ब हो गया, बट हमें नहीं पता ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अ लाइट वॉज शाइनिंग इन द कासल, वो भी सेंटेंस ठीक है, लेकिन इन द कासल हटा दूँगी ना मैं, तब भी द सेंटेंस इज कंप्लीट इन इट्स ओन, इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव।
तो यहाँ पे गाइज अगर यू विल फेस एनी डिफ़िकल्टी सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेजेस कर देना, तो जब भी मुझे टाइम लगेगा आई विल सीरियसली गेट बैक टू यू ऑल, राइट. लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट वन. नाउ दिस इज़ फाइनाइट वर्ब्स. ठीक है, अब फाइनाइट वर्ब्स की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं. विच इंक्लूड्स टेंसेज रूल्स. फाइनाइट वर्ब्स के अंदर हमेशा टेंसेस के रूल्स फॉलो होंगे. ठीक है, तो अभी तो मैंने टेंसेस की वीडियो जो है अपलोड नहीं करी है. आई विल ट्राई टू अपलोड इट विद इन दिस वीक ओनली, राइट. सो अगर फाइनाइट वर्ब्स में कोई भी डिफ़िकल्टी आएगी सो आई विल सजेस्ट कि पहले टेंसेस आप लोग देख लेना, देन यू कैन कम टू द फाइनाइट वर्ब्स. ठीक है, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स तक आपको टेंसेस की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, चलो. फाइनाइट वर्ब्स आर दोज विच इंक्लूड्स टेंसेज रूल्स. इट इंक्लूड्स हेल्पिंग वर्ड्स, मेन वर्ड्स. इसके अंदर हेल्पिंग वर्ड्स भी आएंगे और मेन वर्ब्स भी आएंगे. और फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं ना, इनका ये फ़ायदा होता है कि ये पर्सन के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं. ठीक है, जैसे कि फाइनाइट वर्ब चेंज हो जाएगा. जैसे मैंने बोला कि एक बॉय है या 2 बॉयज़ हैं, तो फाइनाइट वर्ब्स का रूल चेंज होगा 1 या 2 बॉय के अकॉर्डिंग, राइट. टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होगा. जैसे प्रेजेंट टेंस है तो वो उसके अंदर चला जाएगा, पास्ट है तो पास्ट का वो लग जाएगा फॉर्मूला, फ्यूचर है तो फ्यूचर का फॉर्मूला लग जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल्स देखो. ही स्पोक टू मी. ठीक है, अब उसने मुझसे बात की. यहाँ पे जो वर्ड है स्पोक, इसका मतलब होता है बात करना. बट हम स्पोक तो नहीं बोलते ना बात करने को, हम बोलते हैं स्पीक. बोलने को बोलते हैं हम स्पीक. बट स्पोक जो है वो पास्ट फॉर्म आ जाएगी. पास्ट मतलब कि उसने मुझसे बात की थी, राइट. तो जो स्पोक है वो चेंज हो, स्पीक है वो स्पोक में चेंज होके क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब्स बन गया. सो एज यू कैन सी यहाँ पे सेंटेंस ने अपने आप को चेंज करके बताया है कि येस फाइनाइट वर्ब्स के अंदर टेंसेस के फॉर्मूलाज लगेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज अ बॉयज़ बेस्ट फ्रेंड इज़ हिज मदर. अब यहाँ पे लिखा है कि एक बॉय की जो बेस्ट फ्रेंड है वो उसकी मदर है. ठीक है, अब यहाँ पे इज़ लगा के हमने क्या बता दिया है कि ये प्रेजेंट है. ये ऐसी चीज़ है जो सारी दुनिया में हर कोई बोलता है और ये हमेशा चलेगी, तो हमने वहाँ पे इज़ लगा दिया है. नेक्स्ट इज़ शी इज़ माई सिस्टर. अब यहाँ पे क्या है, शी विल ऑलवेज़ रिमेन माई सिस्टर. ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्रेजेंट में बात की है. ठीक है, और इज़ जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पे, राइट. तो हमें यहाँ पे पता लगा कि येस वो लड़की कुछ है, बट वो क्या है, वो मेरी सिस्टर है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज़ वी आर लाफिंग. अब इसमें क्या आ गया, हम हंस रहे हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे लाफिंग जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यस. तो यहाँ पे आर एंड लाफिंग 2 हैं, तो आर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं. लाफिंग हो जाएगा मेन वर्ब. ठीक है, आई होप ये वाला क्लियर हो गया. एंड यस, लास्ट लाइन पे फोकस करो. एवरी वर्ब एंड इट्स फॉर्म्स कम फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द फाइनाइट वर्ब्स. जो भी पार्ट्स हैं वर्ब्स की, जैसे ऑक्सिलरी होगी, एक्शन वर्ड्स हो गए, जितने भी पार्ट्स हम आगे पढ़ेंगे वो सारे के सारे फाइनाइट वर्ब्स से निकले हैं. सो फोकस की जो फाइनाइट वर्ब्स हैं दे आर द मेन पार्ट, राइट. लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट वन. नॉन फाइनाइट वर्ब्स. ये अभी मैंने क्या बताया, फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो मेन सोर्स है जहाँ से हर तरह का हर टाइप का वर्ब निकला है. ये भी फाइनाइट वर्ब्स का ही पार्ट है. एंड इसके 3 आगे फॉर्म्स होते हैं. फर्स्ट वाला जो है वो दैट इज़ इन्फिनेटिव, सेकंड इज़ जेरेंट एंड लास्ट वन इज़ पार्टिसिपल. ठीक है, जो नॉन फाइनाइट का कंसेप्ट है वो मैं आगे ध्यान से समझाती हूँ, ज़रा देखना. मैंने टेबल बनाया है. हमने सुना है ना, जब हम टेंसेस करते हैं तो हम 3 फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब्स, जिसको हम लिखते हैं V1, V2, V3. ठीक है, सो फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया,
बेस फॉर्म, लाइक ये मेन है, मतलब जैसे ये अभी लिखी हुई है ना, ये वैसे ही लिखी जाएगी, ठीक है। अगर हमने कोई चीज़ हमने पास्ट में लिखनी है तो वो फर्स्ट फॉर्म सेकंड में चेंज होगी, ठीक है। अगर हमने फ्यूचर में लिखनी है, या फ्यूचर बोल रही हूँ, यस, अगर हमने परफेक्ट टेंस बनाना है, चाहे वो पास्ट है, फ्यूचर है, चाहे प्रेजेंट है, ठीक है, उन सब में कौन सी लगती है, थर्ड फॉर्म। अगर हमने चारों ही टाइप्स का कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो मेन वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है, ठीक है। अब इनको ध्यान से सुनो। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट फॉर्म, मैंने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के आगे ना टू लिखा है, राइट। तो ये टू लगा के हम इन्फिनिटिव वर्ब्स बनाते हैं, ठीक है। जब किसी भी बेस फॉर्म के साथ या V1 या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ टू लग रहा है ना, पहले वर्ब से पहले, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा इन्फिनिटिव वर्ब या इन्फिनिटिव सेंटेंस हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे टू स्पीक बात करना, टू टॉक बात करना, टू स्विम या टू जॉग, टू राइट, टू डांस, एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखो, इन इन्फिनिटिव वर्ब्स को कभी भी हम लोग लाइक मेन वर्ब नहीं बोलेंगे। इन्फिनिटिव को हम ये, जैसे कि अभी मैंने क्या बताया कि जो एक्शन वर्ड्स होते हैं ना, जैसे सिंगिंग, डांसिंग हो गई, वो हमारे वो होते हैं, क्या नाम है, मेन वर्ब्स होते हैं, ठीक है। बट अगर हमने स्पीक के साथ टू स्पीक, टू लगा दिया ना, तो वो कभी भी मेन वर्ब में काउंट नहीं होंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज, नो टू मेन वर्ब शुड बी यूज्ड। वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक सेंटेंस में कोई भी दो यूज़ नहीं होंगे, वो क्या नाम है, वर्ब्स, राइट। उसको अवॉइड करने के लिए हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ टू अप्लाई करना स्टार्ट किया है, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल दूँ, आई लव्स टू ड्रिंक कोकोनट वाटर, तो क्या हो गया, लव्स टू ड्रिंक आ गया ना। मैंने ना तो ड्रिंकिंग लिखा है, ना ड्रैंक लिखा है, ना ड्रंक लिखा है। ड्रिंक मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने टू लगा के उसको इन्फिनिटिव वर्ब बनाया है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म सबको पता है, दैट डिपेंड्स ऑन पास्ट, ईजी है। नेक्स्ट वन इज थर्ड फॉर्म। जब हम थर्ड फॉर्म के बारे में बात करते हैं ना, थर्ड फॉर्म को हम और इजी लैंग्वेज में बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, कि मतलब पास्ट से आगे, ठीक है। सी नेक्स्ट इज, इट वर्क्स एज अ वर्ब और एडजेक्टिव। अब वर्ब जो होता है एक्शन होता है, एडजेक्टिव होता है किसी चीज़ की क्वालिटी, राइट। तो जो उनसे ये वाले वर्ड्स होते हैं, और यू कैन से थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, ये हमेशा एक या तो एक्शन की तरह काम करते हैं या फिर एक किसी क्वालिटी की या खासियत के नाम। फर्स्ट वाला सेंटेंस देखो, ब्रोकन विंडो। अब यहाँ पे जो वर्ड दिया है ना, ब्रोकन यहाँ पे क्या हो गया, एक्शन है, टूट गई है। विंडो यहाँ पे क्या हो गया, विंडो यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लगा लो या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे ब्रोकन जो हो गया, विंडो की खासियत बताई है कि उस विंडो की खासियत या जो क्वालिटी है या नेगेटिव चीज़ है वो क्या है, कि वो टूटी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पेंटेड डोर। डोर जो है वो पेंटेड है, हमने उस डोर की खासियत बता दी है कि उसके ऊपर सनमाइका हो गया, ये सब वगैरह, या वो जो होते हैं ना फैब्रिक्स एंड ऑल नहीं लगे हैं, दैट इज़ हैंड पेंटेड, ठीक है। हमने उसकी खासियत बताई है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रॉयड ब्रिज। ब्रिज जो है दैट इज़ डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे वर्ड डिस्ट्रॉयड जो हो गया वो एक एडजेक्टिव की तरह प्ले कर रहा है, तो जो ब्रिज जो है वो एक यहाँ पे डिस्ट्रॉयड है, राइट। नेक्स्ट वन, फोकस करो नेक्स्ट वन पे। दिस इज़ द लास्ट पार्ट, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म का मतलब हो गया जैसे डांस, और मैंने उसके एंड में लगा दी आईएनजी, तो वो बन गया डांसिंग, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, सी ये मैंने क्या लिखा है, जेरंड नाउन, ठीक है। इसको हम जेरंड नाउन बोलते हैं, जिसके अंदर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ आईएनजी लगा के उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। और ये जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है ना, ये हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते हैं।
हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आएगी. ऑलवेज कीप दिस, रिमेंबर, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, राइट. सो अब देखो पहले स्टार्टिंग से, दी डिजर्विंग स्टूडेंट्स. अब अगर मैं यहाँ लिखती द डिजर्व स्टूडेंट्स, नो, इट वुड बी रॉन्ग. डिजर्व स्टूडेंट्स तो डिजर्विंग स्टूडेंट्स, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो कुछ डिजर्व करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द राइजिंग सन. अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, राइजिंग लगा के हमने क्या बता दिया है कि जो अभी सन है ना वो उग रहा है, मतलब अभी एक्शन चल ही रहा है उसके उगने का. ठीक है, या बाहर आने का एक्शन उसका चल रहा है. द राइजिंग सन. अगर मैं बोलूँ द राइजिंग सन इज़ ब्यूटीफुल, मतलब जो बादलों से निकलता हुआ जो सूरज है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही सुंदर होता है. ठीक है, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं. क्या पढ़ा था हमने, जो थर्ड फॉर्म होती है दैट इज़ अ पास्ट पार्टिसिपल, और जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा देते हैं ना तो वो हमारी हो जाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट. अब वही मैंने अभी बता दिया कि इसको जीरंड नाउन बोलते हैं, हमेशा याद रखना. ठीक है. एंड इसी तरह जीरंड नाउन में देखो लास्ट वाले सेंटेंसेस क्या लिए गए हैं. स्विमिंग इज़ गुड. अगर मैं बोलूँ स्विम इज़ गुड, नो, दैट विल बी इनकरेक्ट. ठीक है, लाइक ग्रामर का पार्ट नहीं होगा. सो यहाँ पे क्या हो गया, जो स्विमिंग है हमने बताया कि यस, स्विमिंग करना बहुत अच्छी बात है, राइट. नेक्स्ट इज आई लाइक वॉचिंग टीवी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, हमने बता दिया कि येस आई लाइक टू वॉच टीवी. यहाँ पे हमने जेरेंट जो नाउन होते, सॉरी जेरेंट वर्ब जो है उसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है बाय अप्लाइंग ing विद वॉच. सो आई होप गाइज एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू. ठीक है, सो ये सारे मतलब जितने भी नोट्स मैंने बनाए हैं ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, राइट. सो गो थ्रू देम, और कोई भी डाउट होगा सो comment in the comment section. And thank you everyone. Bye bye. And subscribe, follow and like my channel. Bye bye everyone.